गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज का जो चैप्टर है वो है व्हाट ए बर्ड थॉट। एक पक्षी जो होता है वो पक्षी क्या सोचता है, आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक पोएम के रूप में है, एक कविता जिसको आप कहते हो। इसमें ये बताया गया है कि एक पक्षी क्या क्या सोच सकता है। हम उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते, केवल महसूस कर सकते हैं कि हाँ वो ये बोल रहा होगा। अब उनकी आवाज तो है नहीं कि वो हमें बोल के बता दे, लेकिन जो अपने पोएम में उसमें बताया गया कि वो सोच क्या सकते हैं। कवि की कल्पना है कि शायद वो ऐसा सोच रहा होगा। वो किसके बारे में बताता है, क्या बताना चाह रहा है, ये केवल मात्र कवि की कल्पना है कि शायद जो पक्षी है वो ऐसा सोचते होंगे। तो आज की हमारी कविता है उसमें भी यही है कि हम यही पढ़ेंगे कि वो क्या सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं। तो अपना जो पोइम है उसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट ए बर्ड थॉट, एक पक्षी जो है वो क्या सोचता है। लेकिन जब जो पोइम है उसके पढ़ने से हमने वही हर चैप्टर की बात ही कुछ एक्टिविटीज करनी है कि लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हमें कुछ एक्टिविटीज करनी है। तो लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाट यू सी इन द पिक्चर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। नीचे एक पिक्चर दी गई है, तस्वीर दी गई है। इस तस्वीर को देखकर आपको क्या करना है, ये देखना है कि ये क्या बताना चाह रही है, इस पिक्चर में क्या है, और आपके टीचर्स के साथ आपको डिस्कस करना है। तो सबसे पहली बात तो है, जैसे ही आप इस पिक्चर को देखते हो तो सबसे पहले आपको एक ट्री दिखाई देता है, एक पेड़ दिखाई देता है। इस पेड़ पे सबसे पहले आप देखो एक पैरोट बैठा हुआ है। तोता, वो क्या कर रहा है, आराम से ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ है। इसकी दूसरी साइड आप देखोगे तो एक ब्रांच है, उसके ऊपर एक घोंसला बना हुआ है, एक नेस्ट बना हुआ है। उस नेस्ट में आपको क्या मिलेंगे, तीन जो बेबी बर्ड है, बेबी बर्ड, वो बैठे हुए हैं। वो किस ओर देख रहे हैं, अपनी मदर की ओर। तो जो मदर बर्ड है वो उड़ते हुए क्या लेके आ रही है, उनके लिए अपनी चोंच में कुछ खाना लेके आ रही है, फूड लेके आ रही है। और उसी की ओर देखते हुए तीनों जो मदर जो है बेबी बर्ड है वो उसकी ओर ताक रहे हैं। अब जो इतने छोटे हैं कि वो खुद उड़ान नहीं बढ़ सकते, तो इसलिए जो मदर बर्ड है वो क्या करती है, उनके लिए खाना लाती है। तो इस पिक्चर में भी आपने देखा होगा कि एक छोटा सा घोंसला है, उसी में तीनों बैठे हैं, मदर बर्ड भी है, एक पैरोट भी है, और मेन चीज है ये एक पेड़ है, ये आपको दिखाई दे। इसके बाद नेक्स्ट है कि थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड। एक ऐसे समय के बारे में सोचिए जब आपने कठोर परिश्रम किया हो। व्हाट डिड यू डू देन, उस समय आपने क्या किया। ऐसा कोई समय आया होगा जब आपने कड़ी मेहनत की होगी, तो वो कड़ी मेहनत आपने किसके लिए की वो आपको अब यहाँ पे बताना है। तो आपने क्या काम किया होगा, आपने कैसा उस टाइम फील किया होगा। तो पहला जो आपका है उसमें दिया गया है कि आपने जैसे कोई भी है काम किया, एग्जाम के टाइम में आपने क्या किया, बहुत ज्यादा पढ़ाई की, वर्क हार्ड इन रीडिंग, कि आपने 5-5 6-6 घंटे आपने क्या की, पढ़ाई की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड इट हेल्प यू। जैसे ही आपने ये काम किया, नहीं आपने हार्ड वर्क किया, तो इसने आपकी सहायता कैसे की। तो आपने क्या किए, गेट गुड मार्क्स, अच्छे अंक प्राप्त किए। उसके बाद हाउ डिड इट मेक यू फील, इसने आपको कैसा फील करवाया। तो सीधी सी जाहिर सी बात है कि अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो सभी खुशी होंगी, हैप्पी, सारे क्या हुए, हैप्पी। इसके अलावा आप और भी कर सकते हो, जो आपने कठोर परिश्रम किया हो उसने आपकी किस रूप में सहायता की, जो उसके करने के बाद आप कैसा फील करते हो वो यहाँ पे बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वेयर आर द प्लेसेज यू सी बर्ड्स। ये कौन कौन सी जगह है जहां पर आप पक्षियों को देखते हो।
तो बर्ड्स कैन बी स्पॉटेड इन गार्डन्स, पार्क्स, ट्रीज एंड बिल्डिंग्स। ये बगीचे, पार्क, पेड़ और यहाँ तक की जो इमारतें हैं वहां पर आप पक्षियों को देख सकते हैं। इसके अलावा ओफन फ्लाइंग एंड मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, जो उड़ते हुए और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए उनको आप देख सकते हो। दे गेदर फूड सच एज ग्रेन्स एंड वर्म्स टू ईट। ग्रेन यानी अनाज, ग्रेन्स वर्म्स यानी कीट, जो खाने के लिए क्या करते हैं, कीट और जो अनाज हैं उसको इकट्ठा करते रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बेटा इसमें कि डू यू वांट टू फ्लाई लाइक ए बर्ड, क्या आप भी एक पक्षी की भांति उड़ना चाहते हैं? तो अगर उड़ना चाहते हैं तो रीजन बताना आपको क्यों उड़ना चाहते हैं। आई विश टू फ्लाई लाइक ए बर्ड टू फ्रीली एक्सप्लोर द वर्ल्ड, इस स्वतंत्र रूप से इस संसार की खोज करने के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है बेटा व्हाट डज ए बेबी बर्ड थिंक अबाउट इट्स वर्ल्ड, एक छोटा पक्षी जो होता है, बेबी पक्षी है, वो अपने संसार के बारे में क्या सोचता है। तो एट फर्स्ट शी बिलीव्ड हर वर्ल्ड वाज द ब्लू सेल, ब्लू यानी नीला, सेल होल कह सकते हो, कि सबसे पहले वो क्या विश्वास करती है कि उसका संसार एक जो नीला सेल है, होल है, वो है। देन डिस्कवर्ड इट वाज हर नेस्ट, उसके बाद उसको लगता है कि उसका घोंसला ही उसका संसार है, वे जिस घोंसले में वो रहता है, नेस्ट यानी घोंसला। आफ्टर लिविंग, और जब वो घोंसले को ही छोड़ देती है, सी फ्लू इनटू द वेस्ट एक्सपेंसिव वर्ल्ड, इस विस्तृत संसार में वो क्या कर जाती है, उड़ान भर देती है। स्टार्टिंग में क्या करती है कि जिस अंडे में वो रहती है वही उसका संसार होता है, उसके बाद अंडे से निकलकर वो घोंसले में, और उसके बाद वो संसार में उड़ जाती है, तो पीछे वाली छोड़ के वो अलग अलग उड़ती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द सेंटेंस एंड रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद देयर करेक्ट मीनिंग, कि आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को पढ़ना है और जो अंडरलाइन वर्ड है, जैसे ये पेल हो गया, मूव्ड लाइटली एंड क्विकली, इसका इसका जो वास्तविक मीनिंग है उस मीनिंग से क्या करना है, मैच करना है, यानी रिप्लेस करना है। तो इसमें मैथ्स बेटा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका द कलर ऑफ द फीदर वाज नॉट डार्क बट पेल, कि जो उसके पंखों का रंग था वो ज्यादा गहरा नहीं था, हल्का था। मीन्स पेल का यहाँ जो है वो मैच हो जाएगा बेटा लाइट से, यानी हल्का, ज्यादा गहरा ना होके थोड़ा हल्का था। नेक्स्ट है द बटरफ्लाई मूव्ड लाइटली एंड क्विकली ऑन टू द फ्लावर्स, तो मूव्ड लाइटली एंड क्विकली मीन्स उड़ना, फड़फड़ाना, तो ये आपका हो जाएगा बेटा फ्लटर्ड से। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है फाइनली आई फिनिश्ड माई बर्ड पेंटिंग आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स, फाइनली यानी आखिरकार मैंने अपनी पेंटिंग जो पक्षी की वो कई प्रयास के बाद क्या कर ली, पूरी कर ली। तो यहाँ फाइनली जो बेटा उसका मीन्स हो जाएगा एट लास्ट, अंत में। नेक्स्ट है द प्रीटी फ्लावर्स वर द प्राइज फॉर द गार्डनर्स हार्ड वर्क, कि जो शानदार फूल आप दिखाई दे रहे थे वो किसका उपहार थे, उस बगमाल जो बगीचे का माली है उसके कठोर परिश्रम के। तो हार्ड वर्क मीन्स लेबर। तो आप इसको अलग से अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, जैसे कि पेल मीन्स लाइट, उसके बाद मूव्ड लाइटली एंड क्विकली, मूव्ड लाइटली एंड क्विकली, इसका मतलब होता है बेटा फ्लटर्ड। नेक्स्ट है आपका फाइनली, तो फाइनली का हो जाएगा ये आपका एट लास्ट, और एक ही बचा है एट लास्ट। लास्ट जो बचा है
हार्ड वर्क, हार्ड वर्क का मतलब हो गया लेबर, परिश्रम जिसको आप कहते हो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बेटा अपना जो चैप्टर है उसको रीड आउट करते हैं, यानी पोएम है उसको पढ़ते हैं। तो आपको ये दिखाई दे रही होगी पिक्चर। इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक तो बेबी बर्ड है वो अपनी घोंसले से उड़ान भर रहा है। भाई इस अपने अंडे से निकल के ये उड़ान भर रहा है, एक शाखा पे बैठा हुआ है, तो यहाँ से उड़ान भर रहा है। तो ये क्या सोचता है, हम आज इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आई लिव्ड फर्स्ट इन ए लिटिल हाउस, लिव यानी रहना और लिटिल यानी छोटा। ये सबसे पहले क्या करता था, मैं एक छोटे से घर में रहता था। एंड लिव्ड देयर वेरी वेल, वेरी वेल यानी बहुत अच्छी तरह। कि मैं एक छोटी से घर में रहता था और वहां पर बहुत अच्छी तरह रहता था। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड, स्मॉल यानी छोटा और राउंड यानी गोल। कि शुरू में मैं सोचता था कि ये जो संसार था ये बहुत ही छोटा और गोल था। एंड मेड ऑफ पेल ब्लू सेल, पेल यानी हल्का, ब्लू नीला, खोल, कि एक हल्के नीले खोल से बना हुआ था। यानी यहाँ जो है पक्षी क्या सोच रहा है, पहली बात तो अपने जो अंडा है, एग है, उस एग की बात कर रहा है। जब बच्चा जन्म लेता है तो अंडे में रहता है, तो उसको लगता है कि उसका जीवन या संसार है वो क्या है, वो केवल वो एक अंडा ही है जिसमें उसका जन्म हुआ है। उस अंडे का कलर कैसा है, हल्का नीला, साइज कैसी है उसकी, राउंड है, और वो छोटा सा है। यानी एक छोटे से गोल अंडे में वो रह रहा है जिसका कलर जो है वो हल्का नीला है। उसको वही जो है वो अपना संसार लगता है। उसके बाद आई लिव्ड नेक्स्ट इन ए लिटिल नेस्ट, नेस्ट यानी घोंसला। वे अंडे से निकलने के बाद वो कहाँ रह रहा है, एक छोटे से घोंसले में। नोर नीडेड एनी अदर, नोर यानी नहीं, कि किसी और की आवश्यकता नहीं थी, बिना किसी और की आवश्यकता के वो वहां छोटे से घोंसले में रहता था। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रो, स्ट्रो यानी घास फूस, तिनके, इसको आप तिनके बोलते हो। कि उसका जो संसार था वो किससे बना हुआ है, घास फूस या तिनकों से बना है। एंड नेस्टल्ड बाई माई मदर, नेस्टल होता है बेटा बुना हुआ, बुना हुआ, यानी वो जो उसका घोंसला है, यानी उसके संसार का निर्माण उसकी माँ के द्वारा किया गया है। यानी पहले आपने देखा कि वो अपने आप को एक एग में रहता है, उसी को संसार मानता है। एग से निकलने के बाद वो अपने आप को जब उस घोंसले में देखता है तो वहीं उसका संसार बन जाता है। वो जो संसार है वो उसकी माँ ने उसको बुना हुआ था, ये उसके माँ के द्वारा बुना गया था, जो किसका बना हुआ है, घास फूस से, स्ट्रो या तिनकों से बना हुआ था। इन वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट, फ्लटर्ड यानी उड़ जाना। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने घोंसले से, नेस्ट यानी बताया था आपको घोंसला, कि एक दिन जो है मैं अपने घोंसले से उड़ गया टू सी व्हाट आई कुड फाइंड, ये देखने के लिए कि मैं किसे ढूंढ सकता हूँ, भाई मैं क्या चीज को ढूंढ सकता हूँ। उस संसार की खोज के लिए मैं उस घोंसले से उड़ा। आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, लीव्स यानी पत्तियां, जो पत्तियां आपको दिख रही होंगी शाखाओं पे। तो कह रहा है कि जब मैंने वहां से उड़ान भरी, अपने घोंसले से उड़ान भरी, तब मुझे लगा कि मेरी जो संसार है वो पत्तियों से बना हुआ है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, क्यों मैं उन पत्तियों के कारण बहुत ज्यादा क्या हो गया था, अंधा हो गया था। अंधा क्यों हो गया, यहाँ अंधे का मतलब ये नहीं कि उसको दिखाई नहीं दे रहा था, यानी जैसे ही उसने अपने घोंसले से बाहर उड़ा, दूसरी ब्रांच पे बैठा, ये घोंसले से उठ के दूसरी ब्रांच पे बैठनी शाखा पे बैठा, तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ क्या है, केवल लीव्स और लीव्स ही है।
चारों तरफ पत्तियां ही पत्तियां हैं। एक शाखा पे बैठा था तब उसको कम पत्तियां दिखती थी, लेकिन अब जब वो दूसरी शाखा पे बैठा तो उसका जो पूरा पेड़ है वो हरा भरा दिख रहा है, यानी उसको सारे पेड़ पे पत्तियां ही पत्तियां दिखाई दे रही है। एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, और अंत में फ्लू यानी उड़ जाना, बियॉन्ड द ट्री, बियॉन्ड यानी दूर, किससे? उस पेड़ से। फिर जिस पेड़ पे वो बैठा हुआ था, जहां पे उसका जन्म हुआ था, जिस घोंसले में वो बैठा था, अंत में वो क्या करता है? उस पेड़ से उड़ जाता है। क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स, एक वयस्क जो मजदूर होता है, ग्रोन अप यानी वयस्क, लेबर यानी मजदूर, एक वयस्क मजदूर के लिए पूर्णतः फिट, यानी वो खुद मेहनत कर सकता था अपने खाने की। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड, लेकिन जब मैंने वहां से उड़ान भरी तब मैं ये नहीं जानता था कि ये संसार बना किससे से था। भाई किससे बना था ये संसार मुझे नहीं पता। एंड नाइदर डू माई नेबर्स, नेबर्स यानी पड़ोसी, यहाँ तक कि जो मेरे पड़ोसी हैं उनको भी इस बात का पता नहीं था कि ये संसार किससे बना है। यानी कि जैसे हम देखें तो इस जो अपनी पोएम में एक चीज बताई गई कि हम जहां रहते हैं, मान लो जिस घर में एरिया में हम रहते हैं, तो वहीं पे वो अपना वो क्या बन जाता है? संसार बन जाता है। ये आप जैसे इस इलाके में रह रहे हो, यहाँ घूम लिए, यहाँ घूम के यहाँ, लेकिन आपको लगता है कि यही अपना संसार है। लेकिन जैसे आप इस संसार से बाहर आते हो या इस, तो आपको लगता है कि ये तो अलग ही दुनिया है, अलग ही संसार है, क्योंकि वहां की फैसिलिटीज हो गई, वहां का रहन सहन हो गया, वो सारा आपको अलग अलग दिखेगा। ये बात किसमें? इस बेबी बर्ड में है। यानी स्टार्टिंग में इसने अपने आप को क्या किया था कि एक पेड़ पे बैठा हुआ था, यानी जैसे ही इसका जन्म हुआ तो एक एग में इसका जन्म हुआ, एक अंडे में, तो स्टार्टिंग में उसको एग ही है वही अपना संसार लगा। उसके बाद जैसे ही इस एग से बाहर निकला, ये इसने अपने आप को किसमें पाया? एक नेस्ट, घोंसले में। तो उसके बाद उसको लगा कि ये घोंसला ही मेरा संसार, एक एग था, अंडा, उसके बाद घोंसले में, इस घोंसले से निकल के वो किस पे आया? ब्रांच पे, यानी एक शाखा पे बैठा। ब्रांच यानी शाखा। एक शाखा पे बैठने के बाद उसको लगा कि ये ब्रांच है, ये ही मेरा जीवन है, यानी इसके चारों इसको क्या दिखी? लीव्स, पत्तियां ही दिखी, चारों तरफ पत्तियां ही पत्तियां दिखी। उसको लगा कि उसका संसार इन लीव से बना हुआ है। लेकिन जब यहां से उड़ के उसने जब फ्लाई किया, वो यहां से उड़ा, उड़ान भरी, तो उसको लगा कि उसका संसार तो बिल्कुल अलग है, तो ये नहीं पता उसका किस चीज से बना हुआ है। तो उसको कोई भी चीज है, नथिंग जो है, उसको पता लगा कि उसका संसार किस चीज से बना हुआ है, वो उसको खुद को ही नहीं पता। इतने दिन जो रह रहा था वो एग में, नेस्ट में, ब्रांच में, तो वो उसका एक भ्रम था। वो भ्रम में जी रहा था कि ये उसका संसार है। लेकिन जैसे ही वो उस पेड़ से अलग हुआ, यानी वो पेड़ ही उसका संसार था पहले, लेकिन जैसे ही उस पेड़ से उड़ा, उसको ये नहीं पता लगा कि संसार बना किस चीज से। वही हम लोगों में होता है, हम जहां जिस एरिया में रह रहे हैं वो हमें हमारा संसार लगता है। तो बेटा ये थी आपकी पोइम व्हाट ए बर्ड थॉट, एक पक्षी क्या सोचता है। हम इसका जो अगला पार्ट है उसमें क्या पढ़ेंगे? इसके क्वेश्चन आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन।